कौन बनेगा करोड़पति के बारे में तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन कौन बनेगा अरबपति इस मामले के बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। मैं आपको यह जानकारी अब बता देता हूं कि सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी तहसील क्षेत्र के डीपशाह गांव में दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर रातों रात अचानक से अरबपति बन गया। और यह वाकया ऐसे हुआ कि उसके बैंक खाते में अचानक से अरबों रुपए की रकम आ गई। जब उसने अचानक से यह मैसेज देखा तो उसके भी होश फाख्ता हो गए और वो आश्चर्यचकित रह गया। वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि आखिरकार वो समझ पाता कि आखिरकार इतना पैसा उसे कहां से मिला, कैसे मिला, किसकी गलती से मिला और बैंक ने आखिरकार ये उसके खाते में कैसे ट्रांसफर कर दिया। कई जब मिलने वाले लोगों से भी उसने जानकारी ली और उसने अपना ये जो मैसेज अन्य लोगों को बताया, तब उनके भी ये समझ में नहीं आई। और उनके क्या, शायद किसी भी जानकार और समझदार व्यक्ति अगर ये मैसेज देखता तो शायद उसके भी समझ में नहीं आती कि आखिरकार ये रकम कैसे इसके खाते में आ गई, क्योंकि यह रकम अपने आप में बहुत बड़ी है। और बताया जा रहा है कि लगभग यह 10.5 अरब रुपया है जो कि उसके खाते में आ गया। मेरे साथ में फिलहाल वो व्यक्ति अभी मौजूद है जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार उसके खाते में ये कैसे पैसे आया और जब उसने ये मैसेज देखा तो उसे अचानक से कैसे लगा। क्या नाम है आपका? टेनी मांझी। टेनी मांझी। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले हो। और आपका जो ये खाता है ये कहाँ पर खुलवाया था आपने? खुलवाए थे बम्बई में। बम्बई में। ये कब खुलवाया था आपने? 1 साल पहले खुलवाए थे। 1 साल पहले। कितने पैसे देकर के खाता खुलवाया था? इसमें जो खोले थे तो डाले थे पहले 10,000। अच्छा, फिर उसके बाद फिर जो खाता खुल गया तो फिर उसमें लेन देन होते रहता था। 10,000, 10,000, 20,000 हाँ, ऐसे चलते रहता था। लगातार आप उसमें लेन देन करते रहते थे। अच्छा, फिर उसके बाद के अंदर आप सवाई माधोपुर कब आए? यहाँ गंगापुर सिटी में कब आए? इधर आए 25 दिन हो गए हैं। 25 दिन आ गए। और ये 25 दिन के ये जो मैसेज जो आपको मिला आपके बैंक खाते में पैसे का, ये कब मिला? 6-7 दिन पहले मिला था। 6-7 दिन पहले। क्या अचानक से मैसेज मिला, कैसे? क्या उसमें मैसेज नहीं आया, पूरा मतलब बैंक में दिखा रहा था, मैसेज में गिरा नहीं। हाँ, फिर तो मैं देखा इसमें, जब सांझ को टाइम में देखे थे इसमें, मैं फोन खोल के तो देखे इसमें पैसा है। तो उन लोगों अगल बगल को दिखाए थे तो बोला कि रात भर में अगर होता है तो अगर कंपनी वाला का होगा तो वो रिटर्न होकर चला जाएगा। तो एक दिन इंतजार किया, दूसरा दिन इंतजार किया, उसके बाद नहीं किया तो बताने लगे फिर बाहर को। यही सब। तो आपकी समझ में आया कितना पैसा था ये? मेरे को गिनती नहीं आता। गिनती नहीं आता। अन्य लोगों से आपने पूछा होगा, उनको पता लगा कि कितना पैसा था ये? वो बताते थे तो बोला कि हमको ये गिन नहीं पाते कितना पैसा है। गिन नहीं पाते। किसी व्यक्ति ने आपको ये कहा कि ये लगभग ये तो अरबों रुपए में ये पैसा? हाँ, सब बोल रहा था कि 10 करोड़ है, कोई कहता था कि 5 लाख है, ऐसे करके बताता था। किसी ने ये भी बताया कि 10.5 अरब के लगभग इतना पैसा है? हाँ, बताया था। बताया? हाँ, बताया। फिर आपने क्या किया उसके बाद में? उसके बाद में क्या, जब उसके बाद में तो फिर मीडिया वाला है, उसको भी दिखाए उखाए। उनको भी बताया? हाँ, उसको भी बताया। अच्छा, बैंक का कोई फोन आया, कोई मैसेज आया आपके पास? फोन नहीं आया। कोई इनकम टैक्स का कोई मैसेज आया आपके पास? नहीं आया था। कुछ भी नहीं आया। अच्छा, कई अन्य लोगों के भी आपके पास में कोई ऐसे कोई मैसेज आया, अन्य लोगों का भी कोई फोन आया कि आपके पास खाते के अंदर इतना सारा पैसा कैसे आया? नहीं, हम बताएं तब को उधर से फिर फोन करने लगा है। आपके मन में अचानक से ऐसा नहीं लगा कि इतना पैसा अचानक से मेरे पास में आ गया, ये कैसे आया, किसने ये डाल दिया? ऐसी कुछ चिंता है या ऐसी कोई खुशी? चिंता होता भी तो बताया ना सर। अच्छा, क्या किस तरीके की चिंता हुई आपको? बोला कि इसमें पैसा भी आ गया तो किसी से पैसा डलवाते थे, मतलब बोले कि अगर मेरा पैसा इसमें तो देखो बैंक तो बनने हो गया क्या, जैसे करोड़ दिखा रहा। तो उसमें पैसा डलवाए थे, उसमें तो पैसा उसमें चला जाता, जब इधर से हम पैसा भेजते तो उसमें पैसा नहीं जाता। अच्छा, आप उसमें वापस डाल रहे थे तो पैसा नहीं जा रहा था? ना, पैसा जा रहा था। अच्छा, जा रहा था। हाँ, जब उधर से मैं जब डालते दूसरा अकाउंट में तो वो नहीं जा रहा था। अच्छा, आप उस फोन से क्योंकि आप उसी खाते का फोन पे यूज करते हो, और आप जब अगर उस पैसे को ट्रांसफर करना चाह रहे थे, किसी और को देना चाह रहे थे, तो वो 1 भी रुपया ट्रांसफर नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब बैंक ने आपका खाता सीज कर दिया था? सीज कर दिया है। अच्छा, ये जो खाता जो फ्रीज हुआ आपका, खाता जो सीज हुआ, खाता बंद कर दिया आपका, ये पैसा आने के कितने टाइम बाद के अंदर बंद कर दिया? वो तो हम चेक किए, उसके बाद जब चेक किए तो उसमें दुकान पे गए तो पैसा भेजने के लिए पैसा नहीं भेजा था। फिर उसको बैलेंस चेक किए तो उसमें पैसे शो कर रहा था। फिर अपना रूम में आया, बताया अपना आदमी को कि देखो ऐसा हो गया, मेरे प्रॉब्लम हो गया, यही सब बताया। हाँ, तो उससे आपको ये लग गया कि बैंक ने मेरा खाता बिल्कुल बंद कर दिया है। अच्छा, जब ये इतना सारा जो पैसा आया
उस वक्त आपके खाते में पहले कितना पैसा रखा हुआ था? इसमें होगा ये 400-500 रुपये लगभग होगा। 400-500 रुपये रखा हुआ था। हाँ। अच्छा, अभी अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अब इस वक्त आपके खाते की क्या पोजीशन है? जीरो हो गया। जीरो हो गया ये खाता? जीरो हो गया पूरा। अब ये जीरो कैसे हुआ? ये तो खुद हमको पता नहीं चला, जिस तरह वो आया उस तरह चला गया। ओहो, आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी एक खुशी कहें या चिंता कहें, मजदूर के चेहरे पर अभी इस वक्त आप भाव देख सकते हैं, कितने खुशी के भाव हैं, चेहरे पर हंसी तो है, लेकिन अपने आप में ऐसा लगता है कि ये कोई मजाक था या कोई कोई चमत्कार था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अरबों रुपए की जो राशि थी वो जिस तरीके से जैसे पलक झपकती हुई जैसे वो खाते में आई और वो देखते ही देखते अपने खाते से जीरो बैलेंस करके साफ भी हो गई, यानी कि अब आपके खाते में बिल्कुल कोई पैसा नहीं। अभी तक नहीं। अच्छा, एक बार बताइए कि आपकी जो कमाई का जो 500 रुपया था वो भी चला गया। वो भी चला गया। वो भी चला गया। तो अब आप ये सोचते हैं कि मैं कम से कम बैंक को ये तो कंप्लेंट करूंगा कि मेरा 500 रुपया तो लौटा कम। हाँ, ये तो हमको चाहिए 500 रुपया, मेरे को मिलना चाहिए। 500 रुपये चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? ये प्लम्बर का काम चल रहा है। प्लम्बर का काम। रोजमर्रा जो आप मेहनत मजदूरी करते हैं उसका कितना पैसा आपको मिलता है रोजाना? 500 मिलता है। 500 रुपये मिलता है। और यानी कि आपकी एक दिन भर की जो पूरी जो कमाई है, गाड़ी कमाई है, पसीने की कमाई, वो चली गई है इसमें। और कोई फायदा मिला इसमें? फायदा नहीं मिला। 8 लोग से डरवाए वो भी चला गया। अगल बगल से डरवाए 100-150 रुपया, वो भी चला गया। वो भी चला गया। वो भी चला गया। यानी कि आपने और जो लेन देन किया 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का, वो पैसा भी आपका चला गया है। चला गया। अच्छा, 7-8 दिन तक आपको कई लोगों ने कहा होगा कि भाई अब आप हैं अरबपति बन गए हैं। बोल रहा था ना। हाँ, बोल रहा था अगल बगल जो मेरा डिपार्टमेंट था ना, हाँ, वो बोल रहा था तो अरबपति बन गया है, पैसा रहने दो, इसमें क्या होगा। मैं बोला नहीं, ये पैसा दिखाना जरूरी है। फिर बाद में बोलेगा कहाँ से पैसा लाए, तो हम क्या जवाब देंगे, इसलिए बता दिए। अच्छा, कई लोगों ने आपको ये भी कहा होगा कि इतना सारा पैसा आया था, रातों रात आपको कई जगह पर विड्रॉल कर लेना था। हाँ, बोला था ना। फिर क्या किया आपने? मैं बोला इसमें से 1 रुपया विड्रॉ नहीं हो रहा था, मैं कहाँ विड्रॉ कर देंगे। अच्छा, ये भी देखने वाली बात है कि पैसा आया तो सही खाते में, लेकिन अगर उसको अगर विड्रॉल करना चाहें या अगर ट्रांसफर करना चाहें तो वो ट्रांसफर हो नहीं रहा था। यानी कि सीधी सीधी बात है, वो पैसा बैंक ने खाता है वो सीज कर दिया था और अब आपके खाते के अंदर बिल्कुल कोई पैसा नहीं बचा है। अच्छा, आपकी जो फैमिली है, परिवार वालों को भी आपने बताया ये बात? सब बताए, वहाँ भी बताए। अच्छा, उन्होंने परिवार वालों ने क्या कहा इसमें? बोला जो जिसका पैसा उसका रिटर्न हो गया है। परिवार वालों ने कहा नहीं कि कुछ पैसा निकाल लेना था? नहीं बोला था। नहीं वो तो बोला था कि पैसा दे दीजिए, तबीयत खराब दिखाना है, तो बोला होगा तो देंगे। तो देखिए, ये भी देखा जा सकता है कि 500 रुपए दिन पूरी दिहाड़ी का काम करने वाला एक मजदूर, ईमानदारी के भाव भी उसके चेहरे पर अपने आप में है। उसका जो परिवार है वो भी सीधे तौर पर उसको यही कह रहा है कि जिसका पैसा था वो अपने आप में चला गया, यानी कि कोई चिंता के भाव या कोई ऐसे शिकन के भाव चेहरे पर नहीं है। कुल मिलाकर के जो मजदूर मजदूरी कर रहा है, सिर्फ उसको उसकी दिहाड़ी से काम है, अभी भी सिर्फ चिंता है तो उसको उसके उन्हीं पैसों की जो कि उसने मजदूरी करके कमाए थे, जो कि उसके खाते में रखे हुए थे और जो बैंक ने उनको भी जीरो बैलेंस कर दिया है। और अब स्थिति क्या है? अब वापस आप उसी खाते को ऑपरेट करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं? क्या है? देखो, अगर सही हो जाएगा खाता तो हम यही चलाएंगे ना। यही चलाएंगे। अब सवाई माधोपुर के यहाँ गंगा लिखा थोड़ी जो दूसरा खाता खुला सकते हैं। अब आप यहाँ पर कितने दिन समय तक मजदूरी करना चाह रहे हैं या कब तक चलेगा आपका काम? जब तक फाइनल नहीं होगा मेरा काम, तब तक हम नहीं जा सकते हैं। यहाँ क्या काम कर रहे हैं आप? प्लम्बर का काम, पूरा फिटिंग का, बाथरूम का पूरा। किस तरीके की मतलब जो किस तरीके का काम करते हैं आप प्लम्बर में? वो पाइप जो दिख रहा है ना जी, वही पाइप फिटिंग करते हैं। वही पाइप फिटिंग करते हैं आप पूरा? तो ये तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। कम से कम 2-2.5 साल चलेगा। तो बिहार के रहने वाले हैं आप, इतने दूर वहां से आकर के और मजदूरी आप सवाई माधोपुर जिले में कर रहे हैं। इससे पहले आप मुंबई में थे, कहाँ आपने इस तरह से में काम किए? तो वो ओवरब्रिज का जो मेट्रो का बनता है ना, उसी में काम करते थे पहले। तो उधर से उधर कम दिहाड़ी पड़ता था, उधर 12 घंटा करना पड़ता था, रात में मिनट में ड्यूटी करना पड़ता था। उधर काम छोड़ दिया, इसमें 8 घंटा करते हैं, 500 रुपये मिलता है, इसलिए इधर आ गए। अच्छा, अब एक मेरा सवाल और है कि इतना पैसा आपके खाते में आया था, आपको पता लगा कि वो पैसा किसने डाला था, क्यों डाला था, और कोई गलती से तो नहीं डल गया था बैंक से? ये ऐसा कोई जानकारी आपको मिली है? नहीं, हम तो सोचा कि अगर बैंक पर अगर गलती से डाल दिया होगा तो 1-2 दिन में रिटर्न हो जाएगा, हम तो यही सोचे थे। आप नहीं सोचे? जी। तो देखिए कि जो खाते में एक साथ अरबों रुपए आए थे, अब ताजा अपडेट ये है कि वो जो सारे पैसे हैं वो
बैंक ने विड्रॉल कर लिए हैं। बैंक ने जो खाता सीज कर दिया था वो अभी भी सीज है और जो बैलेंस है वो जीरो हो गया है। और गाड़ी कमाई के जो 500 रुपए थे मजदूर के और उसके अलावा जो 100, 150, 200 रुपए जो उसमें जमा कर रखे थे वो भी साफ हो गए हैं। लेकिन मजदूर के चेहरे पर शिकन नहीं है। शिकन है तो सिर्फ इस बात की कि जो उसकी कमाई के पैसे हैं वो कम से कम बैंक उन्हें रिटर्न करे। कौन बनेगा अरबपति के अंदर? ये हैं वो बिहार के मजदूर टीनू माझी जिनका नाम है। ये चाहे 3 दिन के लिए ही अरबपति बने लेकिन बने जरूर और पूरे देश की सुर्खियां भी बने रहे। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर।